हेलो मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाऊंगी रैशनल नंबर्स के साथ। ठीक है, तो मैंने पहले वाली वीडियो में अभी सब्ट्रैक्शन और एडिशन सीखे हैं ना रैशनल नंबर्स के। अब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पीछे ये डिवीजन, ये वाले। ठीक है, ये डिवीजन है। अब देखो ये इस तरीके से नंबर को ही लिखा हुआ है 4/2 इंटू 14/6 ये लिखा हुआ है। तो आप ना इसका एक रूल होता है, जैसे कि आप ये जो इससे इस वाले को काट सकते हो, इस वाले से इस वाले को काट सकते हो, आप ऊपर नीचे वाले को काट सकते हो। ठीक है, यानी सीधे वाले को आप नहीं काट सकते, सीधे वाले को सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी इससे ये कट जाएगा, कट रहा है तो इससे ये कट जाएगा, कट रहा है तो इससे ये कट जाएगा, कट रहा है तो इससे ये कट जाएगा, कट रहा है तो। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने क्या बोला था, बताया था मल्टीप्लाई ऊपर नीचे काटने वाला, ये तो नहीं था खैर, पर ये वाले ऐसे करके मैंने आपको पिछले बताए थे कि कोई एक टेबल ऐसा ले लो जिसमें दोनों ही नंबर आएँ। अगर आप इन दोनों को काटने के लिए देख रहे हो, क्योंकि इन दोनों को काट सकते हैं, इन दोनों को आपस में नहीं काट सकते, इन दोनों को, यानी जैसे ये 14 है, इस 14 को 6 से भी काट सकते हैं, इस 14 को 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 14 को मैं इस मर्जी है, आंसर वही आएगा, दोनों तरीके से मैं करके दिखा दूँगी। चलो पहले मैं इसको 14 को 6 से काट के देखते हैं। 14 को 6 से काटेंगे, यानी एक ऐसा टेबल मुझे बता दो जिसमें 14 भी आता हो और 6 भी आता हो। ऐसा टेबल कौन सा है? 2 का है, तो 2 के टेबल में 17 कितनी बार में आता है? 2 7 ज़ा 14 आता है। ठीक है, और 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में, यानी 2 3 ज़ा 6। जितनी बार में आता है वो लिखते हैं, जिसका टेबल लेते हैं वो नहीं लिखते। ठीक है, अब देखो इससे ये तो अब नहीं कटने वाला, इससे ये भी नहीं कटने वाला, ये वाले भी तो कट जाएंगे आपस में, यानी ऊपर नीचे और टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है। ऊपर नीचे और टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है, पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। यानी इससे ये मल्टीप्लाई होगा अगर नहीं कटा तो। अभी देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा। कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आए और 4 भी आए? है, 2 का टेबल ऐसा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा? 2 और 7, यानी यहाँ लिख दो 2 × 7, और नीचे क्या बचा है? 1 × 3, 2 7 ज़ा 14, 1 3 ज़ा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, पीछे भी यही क्वेश्चन करने हैं हमें, पर मैंने आपको क्या वो सिखाना था इसमें कि टेढ़ा मेढ़ा कटता है और ऊपर नीचे कटता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक बात और, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस भी कट जाता है और डिवाइड में माइनस से माइनस कट जाता है, ये मैंने पहले बता रखा है आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं जी। कोई एक ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आए और 6 भी आए? है, 6 का ही टेबल है, काट देते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। आपको इससे ये कट जाएगा क्या? इससे ये काट दिया, इससे यहाँ तो नीचे तो ये तो किसी से कटेगा नहीं, इससे ये कटेगा नहीं, इससे हम सीधा सीधा नहीं काट सकते, यानी ये है तो 2 इसी का ही तो पार्ट है, तो सीधा सीधा नहीं कटता, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा है? पहले 2 × 8, 1 × 15, 2 8 ज़ा 16, 1 15 ज़ा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आप 12 को इससे भी काट सकते थे, 12 को इससे भी काट सकते थे, आंसर फिर भी वही आता। अब देखो पहले आपने 12 को 6 से काटा है ना, अब मैं इसको काट के देखते हैं क्या आंसर वैसे ही आता है। मैं इसको इससे भी तो काट सकती हूँ, 12 को जब 6 से काटा है, 12 को इससे भी तो काट सकती हूँ, 6 को 8 से भी तो काट सकती हूँ। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आए और 15 भी आए? 3 का टेबल है, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 2 का टेबल से दोनों जा रहे हैं, ये वाले 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब मल्टीप्लाई कर दो, ना ये इससे कटेगा ना ये इससे कटेगा, ना ये इससे कटेगा ना ही ये इससे कटेगा, यानी अब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा 4 × 4, 3 × 5, 4 4 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15, तो 16/15 तभी भी तो आंसर आया और अभी भी आंसर आया है। दोनों तरीके से आंसर सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यार मैं इसको इससे भी तो काट सकता था, बिल्कुल काट सकते थे, काटो, काटना है। ठीक है,
आंसर सही आएगा बिल्कुल। क्वेश्चन देखो, माइनस से माइनस कट जाता है मल्टीप्लाई और डिवीजन में, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कट गया क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता या माइनस का साइन होता तो नहीं कटता। मल्टीप्लाई और डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई भी होता है डिवाइड भी होता है, तो माइनस से माइनस कट जाता है। अब काटेंगे इसे। अब इसको इससे काट सकते हैं क्या? इसको इससे काट सकते हैं? नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसा कोई टेबल ही नहीं जिसमें 12 भी आए 5 भी आए। इसको इससे काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 12 भी आता है 6 के टेबल में, 18 भी आता है। 12 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 18 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है, ठीक है। अब ये इससे तो नहीं कट सकता, 5 और 21 किसी के टेबल में आते हैं, इससे भी नहीं कट सकता ये। क्या ये कट सकता है? कट सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब कुछ कर सकता है? देखो यहाँ तो एक ही बचा है, इससे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इन दोनों काटने का। इससे देखो, इससे ये भी मतलब काट सकते हैं पर कटेगा नहीं, इससे ये भी काट सकते हैं पर कटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई टेबल ही नहीं जिसमें 5 और 7 दोनों आए। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके ऐसे का ऐसे ही लिख दो। 5 × 1 7 2 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5। हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, आप सबसे पहले माइनस से माइनस को काट दो। इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया। अब आप काटो इस, देखो इस 22 से ये पूरा 22 कट जाएगा। अब ऐसा कोई टेबल है? ये तो ख़त्म ही हो गए, ये तो ख़त्म ही हो गए। अब देखो ये 35, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 35 भी आया 14 भी आया? 35 को आप इससे भी काट सकते हो, 20 को आप इससे भी काट सकते हो, 20 को आप इससे भी काट सकते हो, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कट जाता है पर सीधा सीधा नहीं कटता। 35 और 14 कितने टेबल में आते हैं? किस किस के टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है? 7 5 ज़ा 35, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? आप इसको इससे देखो, 5 तो 20 से नहीं काट सकते क्योंकि 5 भी इस 35 का ही तो, ये नीचे नीचे वाले नहीं कर सकते ना ऊपर ऊपर वाले कर सकते हैं। ये सब मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे, नीचे नीचे वाले सारे मल्टीप्लाई होंगे। तो इसलिए 5 को 24 इससे 20 से नहीं काट सकते। हम 5 को या तो इससे काट सकते हैं या इससे काट सकते हैं, जो कि 5 इससे भी नहीं कटने वाला, इससे भी नहीं कटने वाला, तो 2 20 से कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। अब जो जो बचा है लिख दो, ऊपर कुछ भी नहीं, यहाँ नहीं कुछ बचा, यहाँ नहीं कुछ बचा, यहाँ 88 बचा है। अब 88 देखो, 88 को 10 से भी तो काट सकते हो, काटो। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब कुछ बचा है? नहीं बचा है, ऐसे क्या ऐसे लिख दो। 44 5 × 5 44 5 5 ज़ा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये 49 है। 49 आपको 35 से भी काट सकते हो, 49 को 14 से भी काट सकते हो, 49 को 18 से भी काट सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप किससे भी काट सकते हो। मैं आपको काटती हूँ, मैं इसको इससे काट देती हूँ। पहले तो मैं माइनस से माइनस को काट देती हूँ, ठीक है। और 49 यानी कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 49 भी आया 35 भी आया? 7 का। 49 7 के टेबल में कितनी बार में आता है? 7 बार में, ठीक है। और 35 7 के टेबल में 5 बार में, ठीक है। अब ये देखो, अब इस 7 को इससे भी काट सकती हूँ, मैं 7 को इससे भी काट सकती हूँ अगर कट रहा है तो। अब आप 7 और 14 को देखो कौन से टेबल में आते हैं दोनों। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब 5 से 15 को भी काट सकती हूँ, 5 से मैं 26 को भी काट सकती हूँ अगर कट रहा है तो। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब आप 3 को 18 से भी काट सकते हो ना। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। इस 2 को आप 1 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 16। अब कुछ है काटने के लिए? अब देखो यहाँ पे सारे नंबर्स ख़त्म हो गए, यहाँ तो ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म, यहाँ 13 बचा हुआ है तो मैं 13 लिख लेती हूँ। यहाँ भी ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म। जब 1 आ जाता है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पे। यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 आपने लिख लिया। अब ये दोनों तो किसी से कट नहीं रहे, अगर कट रहे होते तो हम यहीं काट देते, तो आंसर आपका डिवीजन। अब देखो बेटा, डिवीजन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स के साथ। अब आपको ना एक चीज़ और मैं आप बता दूँ आपको कि जब कभी डिवीजन करना होता है तो मान लो कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे 2/3 लिखा है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ 1/6 है, तो आपको जो क्या है, पहला फ्रैक्शन वैसे ही लिख देते हैं और जो ये डिवाइड का निशान को मल्टीप्लाई का बनाते ही इसको पीछे वाले को पलट देना होता है। इसको पीछे, जो डिवाइड के पीछे होता है, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई बना ये पीछे वाला फ्रैक्शन इसका ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे
6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का बनते ही ये जो पीछे वाला आपका फ्रैक्शन होता है ना, ये चेंज हो जाता है। अब आप इसको आराम से काट सकते हो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 = 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन देखो, माइनस से तो काटने के लिए कुछ माइनस है नहीं यहाँ पे। आप ऐसे पहले इसको कुछ भी नहीं करना है। पहले सबसे पहले आपको 4/20 फर्स्ट वाला आपको फ्रैक्शन वैसे ही लिख देना है। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का बना के इसको आपको पलट देना है। माइनस का साइन आपकी मर्ज़ी है, आप माइनस का साइन वहीं रहने दे सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15/24। ठीक है, पलट दिया हमने। अब आप इसको मल्टीप्लाई का आ गया है, तो अभी पीछे वाले जैसे क्वेश्चंस नहीं बन गए, जैसे इनके बीच में मल्टीप्लाई था तो अब इसके बीच में तो मल्टीप्लाई आ गया है। तो आप कितने इजीली कर सकते हो ना, आप इसको इससे काट दो, इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे भी काट सकते हो। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकता है। काटो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब ऐसे कोई टेबल है जिनसे ये दोनों जाए, पहले तो 5 इससे चला जाएगा, 15 से 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब आप यहाँ पे कुछ भी बचा है, देखो माइनस बचा है, माइनस बचा है इसका, -1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, तो -1/8 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो, इसमें माइनस है, देखो कितने 3 माइनस हैं। पहले इस वाले माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, आप -45 यानी पहला फ्रैक्शन वैसे ही, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना के इसको पलट देंगे 7/5। अब इतना कर दिया, -45/35, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का बन गया, और इसको बस मैंने सिर्फ पलटा है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का बनते ही उसके जो पीछे वाला जो नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है, उसको हम पलट देते हैं, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। आप काट सकते हो आप इसको बहुत ईजीली। कैसे, 5 के टेबल में 45 देखो आता है कि नहीं आता, 5 के टेबल में 7 देखो आता ही नहीं आता। हम 5 को इससे भी काट सकते हैं, 5 को इससे भी काट सकते हैं, पर शर्त है कि कटना चाहिए। एक ऐसा टेबल होना चाहिए जिसमें ये दो, अगर जिसको काट रहे हो वो दोनों ही नंबर आने चाहिए। यानी हम इसको काट रहे हैं क्योंकि हमें पता है कोई ऐसा टेबल है नहीं जिससे 5 और 7 दोनों कटें। तो ऐसा टेबल कोई है जिसमें 45 और 5 दोनों आ जाएं। 5 का ही टेबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 9 और 35 दोनों आ जाएं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो आप 35 को इससे भी काट सकते थे पर नहीं कट रहा है 5 को, आप 35 को इससे काट सकते हो। ऐसा टेबल कोई है जिससे 35 और 7 दोनों कट जाएं? वो टेबल है 7 का। 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है? जितनी बार में आता है वो लिखना है। 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ 9 1 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 1 या माइनस का माइनस। आंसर आ गया ये आपका। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप सबसे पहले माइनस से माइनस को ही काट दो। इस माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखो ये 24 है, सॉरी 24 नहीं है, ये 20/4 है। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते ही इसको हम पलट देंगे, यानी 16/25। अब इस डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई बनाते ही इसको हम पलट देंगे, यानी 2/15। ठीक है, ये समझ आया इतना? अब आप इतने बिल्कुल वही हो, पीछे वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं। आप इसको काट सकते हो आराम से। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये दोनों एक टेबल में आते हैं। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये 5 इससे कट जाए, ये इससे कट जाए, दोनों से ही कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब इससे ही नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों नीचे नीचे वाली टर्म में नीचे नीचे वाला सामने वाला मल्टीप्लाई होता है सीधा सीधा, यानी ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। 5 इससे नहीं कटने वाला है। अब 15, अब तो कुछ भी नहीं कट रहा है मेरे हिसाब से। 16 ना इससे ही कटेगा ना इससे ही कटेगा। 2, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 2 भी आए 5 भी आए, 2 भी आए 15 भी आए, कोई है ही नहीं। तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना बचा है यहाँ पे? यहाँ बचा है 1 × 16 × 2, 5 × 15 नीचे बचा हुआ है। ऊपर वाला सारा मल्टीप्लाई, यानी 16 2 ज़ा 32। आप सोचो कि इसको इससे नहीं काटा बेटा, सीधा सीधा मना किया है काटने को, इससे ये नहीं कटेगा। कटना मतलब डिवाइड होना, कटना मतलब डिवाइड होना। तो क्या ये इससे डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा? ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना। 16 2 ज़ा 32, 15 5 ज़ा 75। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 20/6 तो ऐसे लिख देंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बना देंगे और इसको पलट देंगे, यानी 3 ऊपर
-14 नीचे, माइनस को आप ऊपर भी लिखा रहने दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मल्टीप्लाई, अब इसको पलट देंगे। मल्टीप्लाई बनाते ही पीछे वाले को पलटना है, यानी -18/16। ये माइनस सी वाला माइनस कट गया। अब आप काटो इसको। अब देखो 20/6 मल्टीप्लाई 3/14 मल्टीप्लाई 18/16। अब इसे काट सकते हो आप, काटो। देखो कैसे काटेंगे। कोई ऐसा टेबल है जिसमें 20 आए और 14 भी आए। 6 का टेबल है या 20 आए 6 भी आए, कोई ऐसा टेबल है? सॉरी 2 का टेबल है। 2 10 × 20, 2 3 × 6। अब इस 3 से ये 3 पूरा गायब, कट गया। अब 2 5 × 10, 2 7 × 14, यानी मैंने इसको इससे काट दिया। अब ये 5 क्या 16 से कट सकता है? नहीं कर सकता। 7 18 से कट सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है तो ऐसे लिख दो 5 × 18। अब यहाँ नीचे क्या बचा है? 7 × 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 112 होता है। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। जो क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।